क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। उन प्रॉब्लम में से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। कौन सी मेथड यूज करनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो यहाँ पर क्या है, गिवन है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक, तो यहाँ पर एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? छोटा होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं दोनों नंबर को। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर इज वाई। फर्स्ट नंबर एक्स है और दूसरा नंबर क्या है? वाई है। इनमें से दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा, तो हम मान लेते हैं कि वाई बड़ा है एक्स से। ठीक है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखना है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तब हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 टाइम्स भी बताना है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? 3 टाइम्स होता है छोटे नंबर के। ठीक है, तो इसलिए हमें एक बड़ा नंबर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो लेट y ग्रेटर देन x, y जो है वो बड़ा है x से। नाउ अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस जो होगा वो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, मतलब y माइनस एक्स होगा। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो y माइनस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? 26। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग y माइनस एक्स इजिकल टू 26 हो जाएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, उसका 3 गुना है। तो एक बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? 3 गुना होगा छोटे नंबर के, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है उससे हमें क्या आएगा, लेट सपोज इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है y इजिकल टू 3x। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, नाउ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। मतलब हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, हम y का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब वहां पर पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y माइनस एक्स इजिकल टू 26 है। हम y की जगह क्या रखते हैं, तो 3x रख देते हैं। तो y की जगह हमने 3x रखा, तो 3x माइनस एक्स इजिकल टू 26 हो जाएगा। 3x में से x माइनस होगा तो क्या होगा? 2x होगा। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2 से 26 कैंसल हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 2 वन जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये क्या होगा? 13 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। नाउ एक वैल्यू आ गया हमारे पास, x वैल्यू आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x और y दोनों का सॉल्यूशन चाहिए, दोनों का वैल्यू चाहिए। तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड, ये जो वैल्यू है x की, इसको क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू 3x। x की जगह हम क्या रख देंगे, 13 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13। तो 13 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 39। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इजिकल टू 13 और y इजिकल टू कितना आया? 39। हेंस द नंबर आर, जो पहला नंबर है x जो है वो हमारा 13 है, क्योंकि हमारा जो छोटा नंबर है वो 13 है, x है। और y जो है हमारा वो क्या है? 39 है। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है? 39 है। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है उसके भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ पर क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम, जिनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे? तो लेट द इसमें भी एक बड़ा एंगल होगा एक छोटा होगा। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। बड़ा एंगल हमारा जो होगा वो एक्स कंसिडर किया है, यहाँ पर छोटा एंगल हमने वाई कंसिडर किया है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, उसके पहले देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है
दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा। लेट सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन कंसिडर किया है, यहाँ से हमने दो एंगल बनाए हैं, ठीक है। एक एंगल हमारा एक्स होगा, दिस इज द एक्स एंगल, तो एक्स एंगल को हमने लार्जर एंगल बोला था, तो ये हमने एक्स को बड़ा रखा है। और ये हमारा वाई एंगल है, ठीक है। इन दोनों एंगल से मिलकर जो एंगल बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री एंगल बनाते हैं तो इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दोनों के सम को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू होगा 180 डिग्री। तो ये तो हमारा सप्लीमेंट्री की कंडीशन से हमारी इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180, ठीक है। आप चाहो तो डिग्री ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आगे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से क्या है 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब कि जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल में अगर मैं छोटे एंगल को माइनस करता हूं तो दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री आता है, इसका मतलब ये है। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट सपोज उस पहली वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 118 डिग्री। और सेकंड क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कि क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो सेकेंड एक्स एक्सिड टू वाई बाई 18 डिग्री, तो एक्स क्या है वाई से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि एक्स ज्यादा है तो एक्स जो है वो क्या है वाई से 18 डिग्री ज्यादा है। तो वाई इधर आएगा तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा वाई प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वाई से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्स ज्यादा है तो हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ओके। तो सेकेंड इक्वेशन हम यही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या रहता है कि फर्स्ट इक्वेशन दोनों में हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल इज इक्वल टू दूसरे वेरिएबल में लाते हैं, उसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ हम इसी इक्वेशन को सेकेंड मान लेते हैं, यहीं पर इसको x माइनस वाई नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जो x का वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस वाई इजिकल टू 180। अब x की जगह हमें क्या रखना है y प्लस 18 डिग्री है, तो यहाँ पर हम y प्लस 18 डिग्री रख देते हैं। तो y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 18 इधर आएगा, 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये 2y प्लस 18 इजिकल टू 180 डिग्री है। अब 18 डिग्री को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 2y इजिकल टू क्या होगा 180 माइनस 18 डिग्री। अब 180 में से माइनस का 18 माइनस होगा तो 162 डिग्री आएगा। अब 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो ये कितना होगा 81 आएगा। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 81 डिग्री। अब y का वैल्यू आ गया, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम ये y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे और वहां से क्या कर देंगे x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड, ये y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो वहां से x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो x इजिकल टू वाई प्लस 18 डिग्री है, y की जगह हम क्या कर देंगे 81 रख देंगे। तो x इजिकल टू हो जाएगा 81 प्लस 18, हम दोनों को 8 कर देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 99 आएगा। 81 में प्लस 18 करेंगे तो क्या आएगा 99 डिग्री। तो हमारा जो सॉल्यूशन है दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे 81 डिग्री और 19 डिग्री होगा, जिसमें दोनों कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी। वो सप्लीमेंट्री भी रहेगा और एक एंगल दूसरे एंगल से क्या होगा 18 डिग्री एक्सीड भी रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ प्रॉब्लम 3, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल 4 RS 3800, लेटर सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 balls 4 RS 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या गिवन है, यहाँ पर एक कोच है, एक क्रिकेट का कोच है, उसने पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने में खरीदी 3800 रुपए में। उसके बाद उसने और भी खरीदे, 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदे और उसके लिए उसने पेमेंट किया है 1750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें एक बैट और एक बॉल की क्या है कीमत बतानी है। तो लेट हम एक जो बेट है उसको एक्स मान लेते हैं, ₹1 मान लेते हैं एक बेट की कीमत, और एक बॉल की कीमत हम ₹Y मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेट एंड अ बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टली, हमने एक बेट की कीमत ₹100 मान ली है, एक बॉल की कीमत ₹Y मान ली है, ठीक है।
तो अगर एक बेट की कीमत x है, एक बेट की कीमत, वन बेट की कीमत ₹100 है और वन बॉल की कीमत ₹Y है, ठीक है। तो 7 बेट की कीमत क्या हो जाएगी? 7 बेट की कीमत हो जाएगी 7x और 7 बॉल की कीमत 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी? 6y, ठीक है। एक बेट की कीमत ₹1 है तो 7 बेट की कीमत 7x हो जाएगी। वन बॉल की कीमत ₹Y है तो 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी? 6y हो जाएगी। अब इन दोनों को मिलाकर हमने कितने रुपीस दिए? 3800 दिए। तो क्या हो जाएगा? 7 बेट की कीमत 7x, 6 बॉल की कीमत 6y, दोनों को मिलाकर हमने कितने पैसे दिए? 3800। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 7x plus 6y is equal to 3800. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x plus 6y is equal to कितना होगा? 3800. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन, एक बेट की कीमत कितनी है? x और एक बॉल की कीमत कितनी है? ₹Y। तो 3 बेट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x और 5 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5y और दोनों को मिलाकर कितने पैसे दिए उन्होंने? 1750 रुपीज। तो इजिकल टू हो जाएगा 1750 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकेंड हो जाएंगे। 3x plus 5y is equal to 1750। तो 3x plus 5y is equal to 1750, ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई है। अब इनको सोल्व करके हमें क्या करना है? x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर x का और y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास एक बेट की कीमत आ जाएगी और एक बॉल की भी कीमत आ जाएगी। तो हमें कौन सी मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 7x plus 6y is equal to 3800। हम 6y को इधर लाते हैं तो ये 6y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 3800 माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है। इधर 7x रहेगा। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड में कर देते हैं। x इजिकल टू कितना आएगा? 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन थर्ड और ये वाली x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला है, तो हम पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड, जैसे इसको इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। एक्स की जगह हम ये पूरा वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये 3 के मल्टीपल में आ जाएगा पूरा के पूरा, ये 3 के पूरे मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा? 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 7 5 जा 35y हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3800 माइनस 6y, ऐसा ही रहेगा। पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इस 7 को हम क्या कर देते हैं? इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1750 के क्या हो गया? मल्टीपल में चला गया। इधर क्या हो जाएगा? 7 5 को हमने लिख दिया 35y, ठीक है। बाकी की पूरी टर्म्स ऐसी कैसी रहेगी, ठीक है। इसको आगे और सोल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं? इस 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3800 में भी होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6y में भी होगा। तो 3 इंटू 6y प्लस का 35y वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 1750 इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। वो बाकी सब टर्म्स वैसी रहेगी। नाउ इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11400 होगा, माइनस 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18y हो जाएगा, तो माइनस का 18y हो जाएगा, प्लस का 35y है, इज इक्वल टू कितना है? जब 1750 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 12250 आएगा। अब हम क्या करते हैं? y को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को एक एक तरफ रखते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? y का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो ये 11400 को हम उधर ले जाएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये 12250 में से 11400 माइनस हो जाएगा। इधर माइनस का 18y प्लस का 35y, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं।
तो 35y में से 18y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का आएगा। तो अगर ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, 17y बचेगा। इधर इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 850 आएगा। ठीक है, अब 17 से 850 कैंसल आउट हो जाएगा, कितनी बार कैंसल आउट होगा, ये 50 टाइम्स। ठीक है, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये इसका 50 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इजिकल टू आएगा 50। अब y इजिकल टू 50 आया है। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, तो जैसे इक्वेशन थर्ड में हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x इजिकल टू कितना है, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। तो y की जगह हम 50 रख देते हैं, तो क्या आएगा, x इजिकल टू 3800 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 ऐसा ही रहेगा। और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7 होगा। अब 3800 में से 300 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3500, तो 3500। एक्स इजिकल टू हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, 500 टाइम्स। क्यों, कैसे, 7 वन जा 7 और 7 5 जा 35 होता है, वो 2 जीरो बच गए, वो इसके पीछे लग जाएंगे, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, 500 होगा। तो देखा जाए तो एक जो बेट की कीमत है, एक बेट की कीमत है वो 500 है, क्योंकि x जो है हमारा 500 आया। और y क्या है, एक बॉल की कीमत, ये तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपीज होगी। ओके, तो हमें यही पूछा गया था, एक बेट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। द कॉस्ट ऑफ ए बेट इज Rs 500, एक बेट की कीमत 500 रुपये होगी। एंड दैट ऑफ ए बॉल इज Rs 50 रुपीज, तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपये होगी। नाउ प्रॉब्लम फोर्थ, नाउ फोर्थ प्रॉब्लम क्या बोल रही है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो जो टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी का जो चार्ज है किसी सिटी में, वो दो तरह के चार्ज ले रहा है। एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब एक बार टैक्सी में बैठ गए तो आपको इतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा उसके साथ पर किलोमीटर का भी चार्ज है, मतलब पर डिस्टेंस का भी चार्ज है, तो पर किलोमीटर का भी चार्ज है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज Rs 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए कोई कितना पे कर रहा है, 105 रुपए पे कर रहा है। और 15 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, 155 रुपए पे कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना लिया इस टैक्सी वाले ने, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना लिया इस टैक्सी वाले ने। एंड हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो किसी पर्सन को अगर 25 किलोमीटर चलना होगा तो उसको टोटल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करना है, एक तो फिक्स चार्ज पर किलोमीटर पे चार्ज, और 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, वेरिएबल्स के लिए दो चीजें, एक तो फिक्स चार्ज टैक्सी का, और दूसरा है पर डिस्टेंस पे चार्ज। ठीक है, तो हम दोनों को कंसिडर कर लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। लेट द फिक्स चार्ज भी x रुपीज, ये जो टैक्सी वाला है ये फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, 100 रुपीज ले रहा है। एंड पर किलोमीटर चार्ज बी Rs y रुपीज, और पर किलोमीटर के लिए y रुपीज ले रहा है। ठीक, अब मान लो कि 10 किलोमीटर के लिए गया है, 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर के लिए इसने इतने, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर के लिए इसने 100 रुपये फिक्स जो चार्ज है वो तो लेता ही लेता है, प्लस उसने पर किलोमीटर के लिए y रुपीज लिया। तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो दूसरे किलोमीटर के लिए फिर y, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर y, मतलब ऐसे 10 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर के 10 y हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज लिए ना, 1 किलोमीटर के लिए 1 y, 2 किलोमीटर के लिए 2y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y है, क्योंकि ये पर किलोमीटर का चार्ज है, y क्या है, पर किलोमीटर का चार्ज है। इजिकल टू 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया, 105 रुपये पे किया। तो फर्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या आएगी, x प्लस 10y इजिकल टू 105 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आई होप आपको समझ में आई होगी कैसे लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 किलोमीटर चलने के लिए 100 रुपीज तो वो फिक्स लेगा, और पर किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा।
दोनों का सम करेंगे तो टोटल कितना पे किया हमने, 105 रुपए पे किया। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में क्या है, द चार्ज, सेकेंड सेकेंड इक्वेशन है फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपए पे किए। अब इस 155 में दोनों कॉस्ट है, एक तो फिक्स कॉस्ट भी है और पर किलोमीटर का कॉस्ट भी है। तो मान लीजिए आप 15 किलोमीटर गए, यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 किलोमीटर है, ठीक है, वन बाय वन करके देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैं किलोमीटर लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ये सभी के सभी किलोमीटर में है। मान लीजिए यहाँ पर 15 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस 15 किलोमीटर को चलने के लिए 100 रुपीज, एक तो आपके फिक्स कॉस्ट है जो टैक्सी वाला लेगा ही लेगा, ठीक है, तो 100 रुपीज तो आपने दिए ही सही उसको। अब पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपीज है। तो हर 1 किलोमीटर का वाई, दूसरे किलोमीटर का 2 वाई, तीसरे किलोमीटर का 3 वाई, तो 15 किलोमीटर के रुपीज कितने हो जाएंगे, 15 वाई, ठीक है, इतने रुपीज हो जाएंगे। और दोनों मिलाकर कितने दिए, एक्स प्लस 15 वाई, दोनों को मिलाकर कितने दिए, 155 रुपीज दिए। तो एक्स प्लस 15 वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 155 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, x प्लस 15y इजिकल टू 155। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो आई होप आपको इक्वेशन निकालना आई होगी, इक्वेशन को लिखना आया होगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए। अब हमें क्या करना है कि ये तो x फिक्स कॉस्ट है और ये हमारा क्या है, y पर किलोमीटर का कॉस्ट है, ठीक है। तो हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है और पर किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है। तो हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 10y इजिकल टू 105 रुपीज है। 10y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू 105 माइनस कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं और यही इक्वेशन हम क्या करते हैं, सेकेंड में पुट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट से निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड में पुट करते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इजिकल टू 155। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हमें क्या रखना है, 105 माइनस 10y, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10y, x की जगह हमने 100 माइनस 10y रखा, प्लस का 15y वैसा ही है, इजिकल टू 155। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो इस 105 को इधर फेंक देंगे, ये माइनस का 105 हो जाएगा इधर जाकर, और इधर 10y में से 15y, ठीक है। तो ये 15y प्लस का है, 10y माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 15y में से 10y माइनस होगा तो कितना आएगा, 5y आएगा। तो इसको भी हमने साथ में सोल्व कर लिया है। तो 5y इजिकल हो जाएगा 155, 105 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। 155 में से 105 माइनस होंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 5y इजिकल टू क्या होगा, 50 होगा। 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 0 का 0 रहेगा, तो 10 टाइम्स होगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 10। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना आया, 10 रुपीज। ये जो 10 है ये क्या है, रुपीज में है, ठीक है। तो 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज है। अब हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में इक्वेशन को पुट करते हैं, y का वैल्यू पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इजिकल टू 105 माइनस 10y, और y की जगह हम 10 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। अब 105 में से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो x इजिकल टू क्या होगा, 5 बचेगा। x क्या था, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया, 5 रुपये, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना आया, 10 रुपये, ठीक है। हेंस फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपीज, ठीक है। तो जो फिक्स कॉस्ट था वो x का वैल्यू था, ये हमारा y का वैल्यू था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कैसे करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा, पर किलोमीटर के लिए y रुपीज होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक। अब हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है। x जो है वो 5 रुपीज है, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारा 5 रुपीज है, प्लस 25 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है, 250, और 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर के लिए टोटल कितना चार्ज करना पड़ेगा, 255 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा।
नाउ प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रही है? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमें पता नहीं है क्या है। अगर उन दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो बढ़ा देते हैं, मतलब दोनों में न्यूमरेटर में भी दो ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी दो ऐड कर देते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन होता है 9/11 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, तो ये जो फ्रैक्शन है 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, तो लेट सपोज जो फ्रैक्शन होता है वो रेशो में होता है। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं। ठीक है, x/y, तो x/y हम एक फ्रैक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। 9/11 कब आता है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है? x/y है। तो इस फ्रैक्शन में बोला कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन होता है 9/11 हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे हमारा इक्वेशन फर्स्ट आएगा। अब सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड, सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन में x/y है, इसमें न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या आ जाता है? 5/6 आ जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, x/y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों x और y में रहेगा, लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y का वैल्यू रखना है, लाना है, और उन x और y का वैल्यू यहाँ पुट करके आपको एक्चुअल फ्रैक्शन जो क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन आ जाता है 9/11। ठीक, अब इसका थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 11 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, y+2 का मल्टीप्लाई उधर 9 में कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, y+2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 11 का मल्टीप्लाई x में होगा और 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। इधर 9 का मल्टीप्लाई y में होगा और 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 में होगा। ठीक है, हमारे इक्वेशन क्या आ जाएगी? कुछ इस तरह से आ जाएगी। 11x, 11 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 11x, और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +22, 11 2 जा 22। 9 का मल्टीप्लाई y में करेंगे इजिकल टू में, तो 9y हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। अब हम वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो 9y है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 22 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। अब 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आंसर आएगा। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 4। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट लाने के लिए हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ फॉर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कौन सा, किस में ऐड करेंगे? इस फ्रैक्शन में जो हमने कंसिडर किया है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो नाउ आल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाता है हमारा? 5/6 आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, y+3 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने, ठीक है, और y+3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब हमें क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नाउ हम वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, और 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। अब 15 में से 18 माइनस होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों लीनियर इक्वेशन है। ठीक,
हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें मेथड कौन सा यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकालकर, एक वेरिएबल का वैल्यूज निकालकर दूसरे इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9y इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक। और 11 इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो दोनों स्टेप मैंने एक साथ कर दिए यहाँ पर, 9 को उधर ले गया और 11 को इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में डाल दिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन थर्ड, इसको हम इक्वेशन थर्ड पुट कर रख देते हैं। अब ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से लाए थे और इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, x यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 6 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो 6 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 11 को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा और हम इस 11 को क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उस 11 को हम इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने दो स्टेप एक साथ कर दिए यहाँ पर, 11 का इधर भी मल्टीप्लाई किया, एलसीएम भी ले लिया और एलसीएम लेकर 11 को इज इक्वल टू आरएचएस में फेंक दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 9y, 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो माइनस का 11 इंटू 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू जो 11 हमने एलसीएम लिया था उसको हमने राइट साइड पहुंचाया था, तो डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको सोल्व करना है, 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करना है, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में करेंगे तो माइनस का 24 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 9y में करेंगे तो 54y हो जाएगा, माइनस का 11 5 जा 55y हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। अब हमें वेरिएबल एक तरफ रखना है, कांस्टेंट एक तरफ रखना है, ठीक है। तो माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और 54y में से 54y आपका प्लस का है और 55y आपका माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 55y है। तो 54 में से 55 में से 54 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये माइनस का y बचेगा, क्योंकि साइन क्या है, बड़े नंबर का। ये माइनस का 33 था, ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब माइनस का 33 है और प्लस का 24 है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 33 में से 24 माइनस होंगे तो बचेगा माइनस का 9। अब माइनस का माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये y इज इक्वल टू 9 का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में क्या है, माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 है। तो हमने y की जगह क्या रख दिया है, 9 रख दिया है। तो 9 9 जगह कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। माइनस का 4 प्लस ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11, ठीक। अब जो माइनस का 4 प्लस 81 है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 81 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 77, और डिवाइड में क्या है 11, तो 11 7 जा कितना होगा, 77। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, ठीक। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था। x का वैल्यू कितना आया, 7 आया, तो x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू क्या आया था, हमारे पास 9 आया था। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 7/9 हो जाएगा। तो हेंस द फ्रैक्शन इज 7/9। प्रॉब्लम 6 है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो यहाँ पर जेकोब और जेकोब की बेटे की एज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल कैसे कंसीडर करेंगे, जेकोब के एज कंसीडर करेंगे और जेकोब के सन की एज को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस का मतलब होता है कि 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल के बाद, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। मान लो अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2025 की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो जो जेकोब की एज है, द एज ऑफ द जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन।
तो जो जेकोब की एज है 5 साल के बाद की बात कर रहा हूं, तो जो जेकोब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की। ओके, और 5 ईयर एगो ये मैं मान लेता हूं 2025 की बात कर रहा है कि 2025 में ये होगा। ठीक है, 5 ईयर एगो का मतलब होता है कि पहले 5 साल पहले। तो अभी अगर 2020 चल रहा है, अगर 2020 चल रहा है तो ये 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं। तो 2015 में क्या था, कंडीशन क्या थी, जो जेकोब की एज थी, जेकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकोब की जो एज थी वो उसके सन के 7 गुना थी। तो जो जेकोब की एज थी, जेकोब का जो एज था वो 7 टाइम्स था उसके सन के एज का। ठीक है, तो आपको हेंस और एगो का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये एक फ्यूचर है और एक पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और बात किसके कर रहा है, जेकोब की एज की बात कर रहा है और जेकोब के सन उसके बेटे की एज की बात कर रहा है। तो इन दोनों को हम वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। जेकोब की एज को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट द एज ऑफ द जेकोब बी एक्स एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई। तो उसके बेटे की जो एज है उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, वाई ईयर है। जेकोब की एज एक्स ईयर है, उसके सन की एज क्या है, वाई ईयर है। अब नाउ कंडीशन लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। तो अगर आज उसकी एज एक्स है, ये हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, ये जो एज है दोनों ये क्या है, प्रेजेंट एज है। तो अगर आज इनकी एज एक्स है तो 5 साल के बाद इनकी एक्स क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी जेकोब की, और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5 हो जाएगी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जेकोब की जो एज होगी वो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, एंड आफ्टर 5 ईयर हिज सन एज वाई प्लस 5 हो जाएगी। 5 साल के बाद उसके बेटे की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5 हो जाएगी। 5 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है, उनकी एज के। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, जेकोब की जो एज होगी उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जो जेकोब की जो एज रहेगी वो उसके बेटे की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 साल के बाद जेकोब की एज क्या रहेगी, एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 आएगी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 साल बाद उसके बेटे की एज क्या रहेगी, वाई प्लस 5। तो ये यहाँ पर इसकी बेटे की एज वाई प्लस 5 हम यहाँ रख देंगे। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं जिससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट आएगी। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। ठीक है, तो ये 3y प्लस क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। तो y 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 15 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। तो आल्सो 5 ईयर एगो, अब ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, मतलब कि अगर अभी 2020 चल रहा है तो 2015 की बात कर रहा है। तो अभी जो एज थी जेकोब की वो एक्स है और वाई है। तो आज से 5 साल पहले जेकोब की एज एक्स माइनस 5 रही होगी, 5 साल कम कर देंगे। और उसके बेटे की एज क्या रहेगी, वाई माइनस 5 रही होगी, 5 साल इसमें से भी कम कर देंगे। तो बिफोर 5 ईयर जेकोब की एज जो रहेगी वो एक्स माइनस 5 रहेगी, बिफोर 5 ईयर हिज सन एज इज वाई माइनस 5 रहेगी। तो 5 साल पहले इन दोनों की एज ये रहेगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो 5 साल पहले जेकोब की एज उसके बेटे की एज की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जेकोब की एज उसके बेटे की एज की 7 गुना थी। ठीक है, तो जेकोब की एज 5 साल पहले कितनी थी, एक्स माइनस 5 थी, और उसके बेटे की एज कितनी थी, वाई माइनस 5 थी। तो ये हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5। अभी इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, जो कि हमारी इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड आएगी। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे y में तो 7y, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 में तो माइनस का 35y हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 हो जाएगा। नाउ आगे सोल्व करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35y इधर रहेगा, माइनस का 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। नाउ x माइनस 7y इसमें कुछ नहीं कर सकते, माइनस का 35 प्लस का 5। तो 35 में से 5 माइनस होंगे कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 बचेगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है।
हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जेकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू चाहिए तो हमें 3y को इधर ले जाना पड़ेगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन थर्ड हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसको सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा x माइनस 7y इजिकल टू माइनस का 30, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो है इक्वेशन x की जगह हम क्या करते हैं 10 प्लस 3y रख देते हैं, तो x की जगह हमने 10 प्लस 3y रख दिया, माइनस का 7y वैसे ही है इजिकल टू माइनस का 30 वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। तो 3y प्लस का 3y माइनस का 7y क्या होगा, सेपरेट होगा, तो माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस का है। 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, तो माइनस का 4y इजिकल टू क्या आएगा माइनस का 40 आएगा। काटा बेटी कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y इजिकल टू कितना आएगा 10 आएगा। और y इजिकल टू 10, तो y किसकी एज थी, उसके बेटे की, जेकब की जो बेटे की एज जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी है 10 साल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जेकब सन प्रेजेंट एज, ये जो एज है वो क्या है जेकब के सन की प्रेजेंट एज है y। अब ये y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं और x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, जैसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x इजिकल टू क्या आएगा 10 प्लस 3y आएगा, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना होता है 30, और 30 प्लस 10 कितना होता है 40, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 40। अब ये x किसका एज था जेकब का प्रेजेंट एज था, तो इसको हम बोलेंगे जेकब प्रेजेंट एज। तो जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 है, और जेकब के बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है 10 साल है, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।